हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जो तेरे नैना का मेकिंग है, बीटीएस है, उसके मैं ऐसे 2 पार्ट्स लेकर आने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपके सामने है, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। मैंने इसलिए इसको एक साथ नहीं जोड़ा क्योंकि ये जो सेकंड इशू की मैं बात कर रही हूँ, सेकंड चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, इसको अलग से एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं तो ये तक कहती हूँ कि पवन अरुणिता और तेरे नैना का ये जो बीटीएस है, ये चाइनीज़ आर्मी को देखना चाहिए, चाइनीज़ सैनिकों को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बात ही कुछ ऐसी है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एक जब ये सभी लोग लेक की तरफ जा भी रहे थे, तब इंडियन आर्मी के कुछ सिपाहियों ने इन्हें रोक लिया था और बातचीत कर रहे थे। एटलीस्ट दिखने में आया था। करेक्ट मी इफ आई गो रॉन्ग, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर इन्हें पूछताछ के लिए भी रोका गया होगा, पूछताछ की गई होगी, क्योंकि वहाँ पर ये सारी बातें चलती रहती हैं। पैंगोंग लेक की तरफ जा रहे थे। पैंगोंग लेक जो है उसका 2/3 हिस्सा चाइना के पास है, ओके। और तिब्बत तक भी इसकी ये लेक जाती है, और भारत में कुछ हिस्सा है और 2/3 जैसा कहा चाइना में है। अब 1 या 2 दिन पहले की खबर है जिसमें कि जो आर्मी चीफ है हमारे देश के, जनरल मनोज पांडे जी, उन्होंने कहा था कि LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर जो PLA, चाइनीज PLA है, उनकी गश्त बढ़ा दी गई है। बहुत मामूली तौर पर बढ़ाई है, लेकिन बढ़ाई गई है। और थोड़ा सा मामला थोड़ा सा गहमा गहमी तक जा सकता है, इसलिए सतर्क रहने की बहुत जरूरत पड़ी है। तो फ्रेंड्स, देश का नाम तो डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन उनका कहना यही कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चाइना के बीच की एक सीमा रेखा मानी जाती है, लंबी है, बहुत लंबी है। तो इस रेखा पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चाइनीज सैनिक अगर ये BTS देखते हैं तो मुझे लगता है उनको समझ में आ जाएगा कि पैंगोंग लेक तक जाने वाले जितने भी लोग हैं, हर एक को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो अगर आप ये थोड़ा भी सोच में और थोड़ी भी गलतफहमी को पालकर बैठे हुए हैं कि भारतीय सैनिक वहां नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। और मुझे तो सर्टनली यही लगता है, करेक्ट मी इफ आई गो रॉन्ग, एंड पीपल रिलेटेड टू पवनदीप, अरुणिता एंड तेरे नैना के मेकिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें चेकिंग के लिए जब रोका गया होगा, जो कि आम सभी लोगों को रोका जाता है, और फिर जैसे ही इंडियन आर्मी को मालूम पड़ा कि अरे ये तो सेलिब्रिटी हैं, ये तो नए जनरेशन के लोग हैं, तो बड़े खुश हुए होंगे और खुशी खुशी फोटो खिंचाया होगा। क्योंकि इंडियन आर्मी के सैनिक होते भी ऐसे ही हैं, वो उनको बातचीत में समझ में आ जाता है कि सामने वाला कौन है। और फिर ऐसे में अगर सेलिब्रिटीज लाइक पवन अरुणिता वहाँ पर मिल रहे हो, तो यार फोटो खिंचाना तो बनता है यार, अपने फैमिली में सर्कुलेट करेंगे। वैसे भी एक सैनिक ने मुझे कहा था कि अगर सैनिकों की जिंदगी में से ड्यूटी के टाइम में संगीत हटा दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी बड़ी अधूरी हो जाएगी। एक वही चीज़ होती है जो उनको, संगीत ही एक ऐसी चीज़ होती है जो उनको आगे बढ़ने के लिए और डटे रहने के लिए प्रेरित करता है। तो मेरे हिसाब से जब पवन अरुणिता से वो मिले होंगे तो एक बड़ी सुंदर सी सुनहरी सी याद लेकर गए होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम पवन अरुणिता और आपकी टीम मेंबर को मैं डेफिनेटली एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपने इंडियन आर्मी को जाने अनजाने प्यार तो दिया ही है, साथ ही जो चाइनीज सैनिक है ना, उनको बड़े अच्छे से बता दिया है कि भारतीय सैनिक हर चप्पे चप्पे पर मौजूद है। गश्त बढ़ा लो या जो करना है कर लो, भारत का जो पार्ट है वो भारत का पार्ट ही रहने वाला है। एनीवेज, दीज आर माई इमोशंस। अगर आपको लगता है मेरे इमोशंस सही हैं तो ज़रा आप भी लिख कर बताइए। जय हिंद।